स्पेस रिसर्च के लिए 2023 बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इस साल कई अंतरिक्ष मिशनों पर दुनिया की नजरें जमी रही और इसमें से कुछ मिशन भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के हैं तो कुछ स्पेस मिशन अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा लॉन्च करने वाली है। इसरो का चंद्रयान मिशन भी भारत के लिए महत्वपूर्ण मिशनों में से एक है। चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि इसरो किस बात के ऊपर काम कर रहा है और नासा किसके ऊपर काम कर रहा है। दोस्तों, ऐसी जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। आइए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको शुरू से। निसार, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार मिशन नासा और इसरो के बीच एक सहयोगी परियोजना है जिसका उद्देश्य दोहरी आवृत्ति सिंथेटिक एपर्चर रडार से लैस पृथ्वी को अवलोकन उपग्रह का निर्माण और लॉन्च करना। विशेष रूप से जो सैटेलाइट नासा मिशन में लॉन्च किए जाने वाले अब तक के सबसे उन्नत रडार सिस्टम को वहन करता है, इसमें अपने प्रकार का सबसे बड़ा रडार एंटेना भी है। यह सैटेलाइट अपनी तरह का पहला होगा और इसका उपयोग एंटार्कटिका क्रायोस्फीयर जैसी पृथ्वी पर प्राकृतिक घटनाओं को दूर से देखने के लिए किया जाएगा। लगभग 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कूल कॉस्ट के साथ निसार सबसे महंगा पृथ्वी इमेजिंग सैटेलाइट होगा। दोस्तों ये जो निसार है, इसका जो उद्देश्य है, अगर उसके बारे में बात की जाए तो ये मिशन पृथ्वी की सतह पर ऊंचाई का नक्शा बनाएगा। ये मुख्य रूप से बर्फ के द्रव्यमान पर केंद्रित होगा। महीने में 4 से 6 बार मैपिंग की जाएगी। मैपिंग का रेजोल्यूशन 5M से 10M की सीमा में होगा और इसके साथ ही मिशन बर्फ की चादर गिरने, भूस्खलन वगैरह के बारे में ब्यौरा देगा। इस मिशन के संचालन और निर्देशक के बारे में या निर्माताओं के बारे में भी बताए तो इस मिशन का निर्माता इसरो है और संचालन नासा है। इस मिशन की अवधि 3 वर्ष की है। इसरो द्वारा इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। यह मिशन रडार इमेजिंग के सिद्धांत का उपयोग करता है। दोस्तों, निसार मिशन में एल बैंड SAR क्या है उसके बारे में आपको बताते हैं। इस सैटेलाइट में 2 रडार है, वो एल बैंड SAR और एस बैंड SAR है। एल बैंड SAR का निर्माण नासा द्वारा किया जाएगा और एस बैंड SAR का निर्माण इसरो द्वारा किया जाएगा। एल बैंड SAR रडार एंटेना की गति के आधार पर 2 आयामी छवियां बनाएगा और इस कारण से छवियां बेहतर रिजोल्यूशन वाली होती है। दोस्तों, अमेरिकी वायुसेना ने हाल ही में भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो को निसार उपग्रह सौंपा। इस उपग्रह को 2024 में आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। सबसे पहले भारत के चंद्रयान मिशन की आपको अगर बात बताए इससे पहले की, तो पिछले दिनों चंद्रयान 2 मिशन में इसरो ने एक महत्वपूर्ण खोज का दावा किया। इसरो ने कहा था कि उसके चंद्रयान 2 ऑर्बिटर को चंद्रमा के ऊपरी वायुमंडल में एक महत्वपूर्ण गैस मिली। इसरो ने बताया कि चंद्रयान के एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एक्सप्लोरर 2 यानी कि चेज 2 उपकरण ने चंद्र एक्सफोस्फियर यानी कि बाहरी मंडल में ऑर्गन 40 गैस का पता लगाया। यह चंद्रमा के वातावरण का सबसे बाहरी एरिया है जहां परमाणु और अणु शायद ही कभी एक दूसरे से टकराते हैं। चंद्रमा की सतह के नीचे रेडियोजेनिक गतिविधियों को समझने में भी ये ऑब्जर्वेशन मदद कर सकता है। अब इसरो इसी रिसर्च को आगे बढ़ाते हुए चंद्रयान 3 मिशन के लिए तैयार है। जून में चंद्रयान 3 को लॉन्च करने की भी प्लानिंग थी। ये चंद्रमा की सतह पर खोज को लेकर महत्वपूर्ण अभियान है। दोस्तों, मिशन को मार्क 3 लॉन्च व्हीकल के जरिए लॉन्च किए जाने की उम्मीद और इसरो के मुताबिक उसने चंद्रयान 3 में कई बदलाव किए। किसी भी इक्विपमेंट के फेल होने की सूरत में बाकी इक्विपमेंट इसको कैसे बैकअप देंगे, इसकी भी पूरी सोच बना के रखते हैं हमारे वैज्ञानिक। चंद्रयान 3 के लिए जिस रोवर को तैयार किया जाना है वो यात्रा की ऊंचाई को बेहतर तरीके से कैलकुलेट कर सकता था और साथ ही ऐसी जगहों से खुद को बचा सकता है जहां खतरा हो। इसके बाद अगर बात करें आदित्य L1, तो कि भारत के महत्वपूर्ण मिशन में से एक है जिसके जरिए सूरज के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की जाएगी। इसके लिए 400 किलो की ऑब्जर्वेटरी को पहले लैग्रेंज पॉइंट पर इंस्टॉल किया जाएगा। ये धरती से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित होगी। इससे सूरज में ही जो हो रही गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा सकेगी। आदित्य L1 मिशन सूरज के फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और बाहरी परत कोरोना के बारे में सूचना इकट्ठा करेगा। दोस्तों, यूनियन स्पेस एजेंसी का जूस मिशन वो भी इसी साल लॉन्च होने वाला है। इसे रिसेंटली ही लॉन्च करने की प्लानिंग जो है वो चल रही है और 2031 तक अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। ये मिशन बृहस्पति के चंद्रमाओं का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया जाएगा और ये इसके चंद्रमाओं यूरोना, गैनीमेडे और कैलिस्टो की स्टडी करेगा, जिसकी जमी हुई सतहों की जानकारी इकट्ठा करेगा।
नासा को भी इस साल बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन पूरा होने का इंतजार है दोस्तों। नासा अपने ओसिरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट के लौटने का इंतजार कर रही है। ये स्पेसक्राफ्ट 101955 बेनू नाम का उल्कापिंड के सैंपल लेकर आने वाला है। नासा ने इसे 8 सितंबर 2016 में लॉन्च किया था। उम्मीद ये है कि सितंबर 2023 में ये 60 ग्राम सैंपल लेकर लौटेगा। ओसिरिस रेक्स इस उल्कापिंड तक अक्टूबर 2020 में पहुंचने की उम्मीद थी। उल्कापिंड का आकार 492 मीटर था दोस्तों। और जो मिशन जिसके बारे में हमने डिटेल में आपको जानकारी दी, इसरो की साथ शेयरिंग में एक समर्पित अमेरिकी और भारतीय निसार मिशन प्राकृतिक संकट और वैश्विक पर्यावरण परिवर्तन के स्टडी के लिए बहुत ही बेस्ट है। ऐसा भारत और अमेरिका ने एक सुरक्षित और स्थायी अंतरिक्ष वातावरण की परिस्थितियों को बनाने के प्रयास को उत्प्रेरित करने के लिए ये सिचुएशन क्रिएट की और इस तरीके का मिशन लॉन्च किया। दोस्तों, आपके क्या विचार है इस मिशन के बारे में और जो मिशन जो स्पेस में लॉन्च होने वाले हैं इस साल, इसके बारे में अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर से शेयर कर दें और ऐसी जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें।